દેશનું નામ ભારત કે પછી ઇન્ડિયા, આની પર શરૂ થયો છે વિવાદ વચ્ચે G20 ઇવેન્ટથી જોડાયેલા પરિચય પત્ર સામે આવ્યો છે, જેમાં ઇન્ડિયાના બદલે ભારત લખવામાં આવ્યું છે। પરિચય પત્ર પર ભારત ઓફિશિયલ લખાયેલું હોવાથી વિવાદમાં વધારો થયો છે। સત્તાવાર કામમાં इंडियाना बदले भारत ने प्रमुखता मळी रही होवानी सूत्रों पासेथी माहिती मळी छे। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकरे न्यूज एजेंसी ANI ने आपेला इंटरव्यूमां देशना नाम विषे पूछायेला प्रश्न पर उत्तर आपता कह्युं के इंडिया ए ज भारत छे, जे भारतना बंधारणमां लखेलुं छे। साथे ज विपक्ष पर नाम लीधा वगर प्रहार करता कह्युं कि जेमणे विरोध होय ते पहला बंधारणनुं वांचन करे। तो बहुजन समाज पार्टीना सुप्रीमोने उत्तर प्रदेशना पूर्व मुख्यमंत्री मायावतीए पण देशना नामने लई उठेला विवाद मुद्दे प्रतिक्रिया आपी। તેમણે કહ્યું કે આ મામલે પક્ષ અને વિપક્ષ એક સાથે છે। તો કટાક્ષ કરતા કહ્યું, પક્ષ વિપક્ષની સંડોવણી હોવાથી બસપા આ મામલે સમર્થન નથી કરતું। સાથે જ માયાવતીએ વિપક્ષી ગઠબંધન ઇન્ડિયાના નામ પર પણ સવાલ ઉઠાવ્યા। માયાવતીએ કહ્યું, વિપક્ષી ગઠબંધને ભાજપને તક આપી છે। रिपब्लिक ऑफ भारत करने की क्या जरूरत है? रिपब्लिक भाषा तो इंग्लिश ब्रिटिशों की भाषा है, इंग्लिश भाषा। तो महामहिम आप भारत क्यों नहीं कहते? महामहिम भारत क्यों नहीं कहते आप? आधा अंग्रेज आधा भारतीय, ये क्यों आपको लगता है अच्छा होगी? मुझे ये लगता है इंडिया नाम से आप डरे हुए हैं कि जिस दिन से इंडिया नामक गठबंधन बने हैं हमारा देश में, मोदी जी की नफरत इंडिया के खिलाफ बढ़ते गए हैं। कभी कहते हैं इंडियन मुजाहिदीन, कभी कहते हैं ईस्ट इंडियन, अभी कहते हैं कि महामहिम भारत। इंडिया नाम हटा देना चाहते हैं, लेकिन भारत दैट इज इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट आर्टिकल की 1 नंबर पे है। The latest issue about G20 is the invitation card which says Bharat and not India. Now that is the latest thing, that is G20 going to reposition India as Bharat and not India as India? No, India, that is Bharat. It is there in the constitution. Please, I would invite everybody to read it. So it's not something which is new, it is something which existed in the constitution, and so you didn't do, it's not a new roll of dice. No, I think when you say Bharat, in a sense a meaning and a understanding and a connotation that comes with it, and that is reflected in our constitution as well. इंडिया के नाम से अपोजिशन इकट्ठा आया है। हमारे राहुल गांधी जी ने तोड़ जोड़ कर मतलब इंडिया, इसका शॉर्ट फॉर्म INDI है, और उसको इंडिया नाम देकर ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और इंडिया का नाम बदलने का विषय नहीं है, लेकिन भारत के राष्ट्रपति तो हिंदी में उसको भारत ही बोलते हैं, इंग्लिश में इंडिया पर बोलते हैं। तो बहुत सारे नाम जो है, नाम ऐसे बदले हैं, जो अंग्रेजों के नाम थे वो नाम बहुत सारे आज तक बदले भी है। अभी राष्ट्रपति के द्वारा निमंत्रण पत्र मिला है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से निमंत्रण पत्र आता था, तो प्रेसिडेंट ऑफ भारत की तरफ से आया। मतलब इंडिया शब्द से इतनी तकलीफ, संविधान में ही लिखा है, वहां से शुरुआत होती है। इस देश को भारत भी कहा जाता है, भारतवर्ष भी कहा जाता है। और हमारे पंडित जी लोग पढ़ते हैं तो जम्मू द्वीपे भरत खंडे, उस प्रकार से कहते हैं, इंडिया भी कहते हैं। कितने नामों से देश को जाना जाता है, और आपको नाम से परहेज। ये सब कुछ सत्ता पक्ष व विपक्ष की अंदरूनी मिली भगत से हो रहा है, इसकी भी आशंका है। ये भी एक आम चर्चा है जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है कि विपक्षी गठबंधन के इंडिया नाम को लेकर बीजेपी व इनके NDA को तथा इनकी केंद्र की सरकार को, जबकि इनको चाहिए ये था कि इनको लगे हाथी इसके विरुद्ध माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था। इसलिए ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी ये चाहेगी कि अब माननीय सुप्रीम कोर्ट को खुद इसका संज्ञान लेकर यहाँ ऐसे सभी संगठनों, पार्टियों व गठबंधनों आदि पर तुरंत रोक लगाना चाहिए जो विशेषकर अपने देश के नाम पर बने हैं।